कराची में बात कर लेते हैं। माह रमज़ान के आगाज़ से हम देख रहे हैं कि कराची में ताजरों और कमिश्नर कराची के दरमियान ठन सी गई है। पहले हुकूमती रेट लिस्ट के मामले पर गहमा गहमी देखने में आई, तो अब जा बजा कमिश्नर की टीम की जानिब से ताजरों पर जुर्माने की वीडियो सामने आ रही है। आखिर माजरा क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर कराची में होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब से मुलाकात करेंगे कि मामला कहाँ और किस जानिब बढ़ रहा है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। 123 का आटा अगर 115 का बेचता है, ये कौन सा जुर्म है? सरकारी रेट लिस्ट से कम रेट पर आटा क्यों बेचा? कमिश्नर की टीम ने ताजरों पर जुर्माने कर डाले। मुतराज़े ग्रोसरी की फहरिस्त के खिलाफ सिंध हुकूमत और ताजरों में ठन गई। वाक़े के खिलाफ ताजरों ने रोड पर ही इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, जबकि कराची में होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन ने जुर्माने को फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया। मुझे आप बताएं कि क्या ये हुकूमत वक्त क्या चाहती है? ये चालान करा के आखिर हम नहीं चाहते हड़ताल पे जाएं, वो बंद करें, लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर इतने पावरफुल हैं कि ये गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता सर। माह सयाम में आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रिलीफ देने वाले ताजरों ने सरकारी रेट लिस्ट को नुमाइशी करार देते हुए सूबाई हुकूमत से असिस्टेंट कमिश्नर की टीम को फौरी जुर्माना न करने की सदा की है, जबकि मजीद जुर्माने की सूरत में हड़ताल की धमकी दी है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इसमें बड़ा ही अजीब सा मामला है कि आवाम ये चाहती है कि उन्हें सस्ता आटा मिले, और जब उनको सस्ता आटा मिल रहा है तो ये कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, ये बाकायदा यहाँ पर फोर्सफुली चाह रहे हैं कि जो रेट वो तय कर रहे हैं उस पर आटा आवाम को मिले। तो रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रऊफ भाई बताइएगा ये क्या माजरा है? क्या ये बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार का काम है कम रेट पर आवाम को सामान मिले, यहाँ पर सरकार आप कह रहे हैं कि जी वो कह रही है कि महंगे दामों में। देखिए, असल मसला ये होता है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्तार कार पढ़ा लिखा है, वो बोलते हैं जी प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई, हमें सीसीटीवी कैमरे से हम आपको टीवी पे देते हैं आपको, जिसमें आवाज़ भी है, बाकायदा प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है। अब मुझे वो आके पूछता है, उनको पूछ रहा है, वो बता रहा है, बयान भी दे रहा है वो, जिस पे जहाँ छापा पड़ा है कि जी मैं 115, तो बोला 123 है प्राइस लिस्ट। मुझे आप बताएं अक्ल सलीम है कोई कि जब 123 अगर लिखा हुआ और 115 में सस्ता बेच रहा है, उसमें चालान आप किस खुशी का करेंगे? पहले आप ये मुझे बता दें, क्या अगर इनकम टैक्स वालों का ये डोमेन में आता है कि जी आपके बिल बताएं, आपका गोदाम कहाँ, आपका फला कहाँ, ये एक हरासमेंट का माहौल है। जब जाहिर सी बात है ये बाज़ार में पैनिक सिचुएशन ये हुई कि अगर हम उनको बचाते नहीं तो वो सारी मार्केट पीछे लगी हुई है कि सस्ता बेचना क्या गुनाह है। वो इस तरह 4000-5000 दुकानें हैं, और जाहिर सी बात को मैंने उनको डिफेंस दिया है, उसका कोई भी मतलब ये समझें कि उनको गाड़ी रोक के तामुल से निकाला। कार्य सरकार में मदाखलत कर रहे हैं ना काम। आप बात को आप गाड़ी के बोनट पे आ गए हैं। देखिए, बोनट आप अगर ये ऑफिशियल गाड़ी है सरकारी, माने मेरी बात, और अगर फर्ज करो अगर उनको मैं ना रोकता तो वो तो पीछे भाग रहे थे, वो नहीं तो कोई हादसा हो जाता। तो मैं अगर 65 ईयर्स का हूँ, अगर बोनट पे बैठ भी गया तो गाड़ी तो नीचे नहीं दब जाएगी। उनको समझाया कि भाई इनको निकालना है इधर से, ताकि ये बलवा ना हो जाए। हम ये चाह रहे थे कि दुकानें नहीं बंद करनी है, दुकानें भी खुली रखें ताकि सप्लाई बैंड ना हो। अब मुझे आप बताएं कि एक तो ये आटे की रेट हो गए। अब मैं आपको एक बात कहूँ कि आटे पे आज तक अमल दरामद कुछ हुआ है? ब्रेड आपकी क्या सस्ती हुई है कि आपके बेकरी सस्ती हुई हैं? जो आटा अभी 123 रुपये का था, उसको तकरीबन मैंने आवाज़ उठाई अल्लाह रब्बे करीम ने, तो आज 115 रुपये 2.5 नंबर आटा, और फाइन आटा 130 है, जिस पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी हैं। जो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि जब आप इसको रेट को उठा लें कि गरीब आदमी आटा कितने में ले रहा है, और आप ये समझ लें उनकी कोस्टिंग बना के दी है मैंने, ये मेरे पास कोस्टिंग भी है, अगर आप कैमरे में दिखाना कितने में आप बताइए, वैसे बताइए। या मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, इस पे अभी 5-5 रुपए किलो कम होने चाहिए आटे में अभी भी, यानी उनको नफ़ा देने के बावजूद 6 रुपया प्रॉफिट किलो पे, इसके बाद भी 5 रुपए और कमी होनी चाहिए। जो 115 का 2.5 नंबर, ये जो मामला हुआ, ये किस चीज पर हुआ? आटे पे हुआ? आटे पे हुआ है ना। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीट होने दें। फाइन आटा जो 130 का उन्होंने मुकर्रर किया, हम बोलते 125 कर दें, 5 और घटाएं,
और ये जो रोटी है, मैं फ्लोर मिल मालकान से भी दरख्वास्त करूंगा टीवी के तौर से कि अगर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो थोड़ा कम मार्जिन करें और इसको 5-5 रुपये और किलो कमी करें। 30 रुपये की रोटी है, गैस है नहीं आपके पास, है कहीं गैस है कहीं करो नहीं, वो तो वो रोटी ले रहा है ना बेचारा मजबूर होके, और अकड़ी भी खा रहा है बेचारा, भी खा रहा है और उसकी बजट ही नहीं कर सकता आप पूरा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये एक्स मिल रेट है वो भी एक तय है, कैसे होल बेच रहे थे? क्या आटा को जाली है, आटा कम है, सस्ता क्यों बेच रहे हैं? देखें आप कैसे अपने पल्ले से तो नहीं बेच सकते। अच्छा आपने सवाल किया। गंदुम के रेट थे 100 रुपये करीब, फिर 98 हुए, 96 हुए, फिर 90 रुपीज हो चुके हैं गंदुम के रेट, कम हुए। तो फ्लोर मिल मालकान ने भी रेट कम किए, तो ये गुनाह तो नहीं है ना, फ्लोर मिल वालों का भी गुनाह नहीं है और ना होलसेलर का गुनाह है ये। तो ये जाके अफेक्ट तो रिटेल पे करता है ना। रोटी 30 रुपए की है तो आज तक उसको कम क्यों नहीं किया गया भाई? पेड़ा जो बनता है वो बोलते हैं 100 ग्राम का है, हत्ता कि वो 80 ग्राम तकरीबन 80-85 ग्राम 80-85 ग्राम का है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, अंधेर नहीं है। अच्छा, आप बेकरी का स्लाइस जो अंडा स्लाइस भी खाते हैं लोग, तो आप मुझे बताएं वो खा सकता है इतनी महंगा? आप मुझे बेकरी के कोई भी आप बिस्किट वगैरह उठाएं, उस पर चैलेंज है आज तक? अच्छा, 1 रुपए की चीज वो 10 रुपए में बेची जाती है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अभी आपने ये सारा बता दिया और 115 पे बिक रहा था, चालान मिल गया और 123 वगैरह था रेट होना चाहिए था। मैं जो आटा अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए लेके आती हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अच्छा वाला भरपूर फाइबर के साथ चक्की का आटा हो, और वो आटा मैं 900 रुपए का 5 किलो लेके आती हूँ। मेरा ख्याल है फिर आप भी कोई मेरा ख्याल डिफेंस से ऊपर इलाके में रहती है। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लेके आती हूँ। आप यूरोप में हैं, फिलहाल तो पाकिस्तान में ही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको, हाँ जी, मैं आपको रसीद दिखाने को तैयार हूँ। देखिए, आप बात कर रही हैं कि चक्की का आटा भी आज तक 160 में बिक रहा है। कोई पूछने वाला है इस मुल्क के पाकिस्तान में या कराची में? कोई पूछ सकता है? मुझे आप बताएं, चीनी जब आप ये रोज चालान कट रहे हैं, रोज मिलियन रुपीस में, यानी किसी का करोड़ रुपए इस बाजार से जा रहा है, कहीं कहां से, मुझे आप बता दें कि कमिश्नर साहब ने एक ऐलान किया कि अब एक्स मिल 3 रुपए ऊपर बेची जाएगी होलसेल वालों को, ठीक है, और रिटेल पे 6 रुपए होगा। अब वो क्यों 3 रुपए एक्स मिल से ऊपर है कि 2.5 रुपए किराया, 2 रुपए 50 पैसे किराया और 50 पैसे प्रॉफिट, 50 पैसे प्रॉफिट हक है। अब आप मुझे बताएं कि इसके रेट जब मुकर्रर किए गए 123 लिखे हुए आ रहे हैं, हत्ता कि ये 131 की एक्स मिल से है और 134 में बिकनी चाहिए, उस पे चालान क्यों फाड़े जा रहे हैं? नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला, सिर्फ जबानी कलामी कहा गया कि रऊफ साहब ये आप ऐलान कर दें। हमने ऐलान कर दिया और आज तक जुर्माने भुगत रहे हैं। लेकिन अभी हम रऊफ भाई कोशिश कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से हमारा राब्ता हम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं और जो अवाम इस वक्त परेशान है कि भी सस्ता आटा उनको मिल रहा है, क्यों नहीं उनको तो है कि कमिश्नर लेवल पे भी मौकिफ आए कम से कम के मामलात ये जो है इस तरह से क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक वहीं रऊफ साहब वहां रुका हूं। अगर अब जब तक आप काउंटर नहीं लेंगे, हाँ, मेरी बात की क्या तस्दीक है? आप काउंटर लें ना, हम तो ये इसी वजह से चाह रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात आपसे मैं कहता हूं कि एक भी आदमी है, ये अगर कोई शॉपिंग करने जाती हैं या कुछ लेने जाती हैं, तो एक आदमी कहता है बहन आप मेरी ये 10 रुपए की चीज है, मैं आपकी खातिर दे दूंगा, कोई बात नहीं, रमजान महीना है। लेकिन वो बोलेगी जी आप 8 रुपए में दो, नहीं दे सकेगा ना दुकानदार आपको, कोई भी कुछ नहीं दे सकता। दालों में हमने ये 9 दिन, ये मेरे जूते हैं ना, अब मेरा ख्याल नए आएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मुझे रोज 10 मिनट पहले बुला लिया गया जी आप आ जाएं, आ जाए। 9 मीटिंग हुई, 9 मीटिंग रमजान के महीने में। मैं आपसे ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा जी इम्पोर्ट इनवाइस मंगा दें दालों की, इम्पोर्ट होती हैं 80% दालें, जाहिर सी बात है उसकी इनवाइस मंगाई गई। मैंने कहा आप इसका 3 महीने का डेटा लें ताकि आपको कुछ समझ आए। उन्होंने डेटा लिया, उसके बाद नील बटा सन्नाटा। मैंने कहा जी आप 20 रुपए से 40 रुपए कम कर रहे हैं, 35 से 40 करोड़ रुपया कराची का रोजाना का नुकसान बांधा जा रहा है। क्यों? कि उनको डर और खौफ दहशत हो चुकी है, वो भाग रहे हैं कि हमारा चालान होगा, हमारा। भाई कहां से पूरा करेंगे वो लोग? आप खुद तो बताएं, एक चीज आती नहीं बिकेगी कैसे? सही बात है। तो फिर ये कैसे सस्ती चीज बेचती? अगर कोई चीज आ नहीं रही है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब कोई चीज भी सस्ती नहीं बेचने चाह रहे, दुकानदार भी, होलसेलर्स भी, इंपोर्टर्स भी, सब लोग, तो यहाँ ये मामला क्यों हो गया अचानक सस्ती चीज बेचने का? आप मेरी बात सुने,
जहाँ गंदम इम्पोर्टेड आ रही थी सही, उसके रेट कम हो गए। बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात है, हमारी फसल भी है मार्च में, ठीक है, वो तो अटैच हो गए। अब दूसरी बात भी आपने अच्छी कही कि देखें इम्पोर्टेड जब दालें आती हैं या चावल आते हैं उसके भी करेक्शन होते हैं रेट, एग्जैक्टली, ऊपर और नीचे होते, एक रेट कभी भी नहीं रहते, कहीं भी नहीं रहते, दुनिया में नहीं होते। जब आप इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं ही तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं कि इनको बताया गया कि सर इसकी इम्पोर्ट प्राइस लें, इसके ऊपर दाल की कॉस्टिंग क्या आती है और आप होलसेल में हम रेट टू रेट बेचने को तैयार है, फिर क्या जुर्माना बनता है मेरा भाई? सही बात है। जब इसका मैकेनिज्म तो आपने बनाना है ना। अब वो बोलते हैं जी स्टेक होल्डर मैं भी हूँ और दूसरे भी हैं, उनको तो नहीं बुलाया गया। 4 रुकनी कमेटी कहाँ बनी थी हमें तो इल्म नहीं है। उन्होंने प्राइस लिस्ट अनाउंस कर दी। प्राइस लिस्ट अनाउंस होने से पहले जाहिर सी बात है स्टेक होल्डरों को शामिल करना था ताकि ये पैनिक सिचुएशन नहीं होती। सही, मुझे ये बताइएगा, आपने जिस तरह भी हम राब्ता कर रहे हैं, कमिश्नर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, हम चाहते हैं उनका मौक़िफ़ आए। आप लोगों ने जब उनसे बात की है तो उन्होंने आपको क्या मौक़िफ़ दिया? हमारे को यही मौक़िफ़ दिया है कि बस फिक्र ना करें, मैं इसकी समरी को साइन करवाता हूँ, बस यही बात हो रही है। मैं वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, शर्जील इनाम मेमन मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने मेरा ख्याल है वो था ARY का, उन्होंने डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने कहा जी अब इसको अमल दरामद करवाएंगे और कोशिश करेंगे दुकानदारों का नुकसान ना हो। मैं मुराद अली शाह साहब और शर्जील इनाम मेमन और हमारे सूबाई वज़रा जितने भी हैं जो देख रहे हैं और कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और मैं वफाक में वज़ीर आज़म से भी कहूँगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे 200 रुपये की चीनी हुई थी, मेरा ख्याल आप भी उसी प्रोग्रामों में थे, तो माशाल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े इक़दाम उठाए, ज़राअत में भी इक़दाम उठाए। अब तो गवर्नमेंट आ चुकी है, अब इम्प्लीमेंट का टाइम है। हमें ये सोचना है इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। एक गरीब आदमी, मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, 1 सेकंड के लिए अगर आप दें मुझे, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये गरीब आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास नॉर्मल सैलरी 25 से 30 हज़ार मिलती है। आप यहाँ माने या ना माने, या किसी को बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी तो 50,000 60,000 रुपये। आप मुझे बताएं, गैस का बिल चलो नॉर्मल लगा ले 1000 रुपये, बिजली का बिल आप कुछ भी कर लेंगे, 2 पंखे भी चलाएगा तो 5000 आएगा, कपड़ा वगैरह लेगा महीने में सिर्फ सबका सिर्फ 500 रुपये का मैं लगा रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ दवाई लेगा तो 1000 रुपये तो किसी गरीब आमना जामना होगा ना लोगों का। स्कूल वो नहीं पढ़ सकता 3000 में, मैं आपको बता रहा हूँ। किराया घर का नहीं दे सकता, इसका जो फिगर बनता है, और आटा सिर्फ 30 रुपये की रोटी लेता है, 360 रुपये की पर डे की रोटी होती है, 3 टाइम की 21,000 रुपये की रोटी होती है। 53,000 का ये स्टेटमेंट बनता है इनका गरीब का, जिसमें मैं ये आपको कहता हूँ कि लम्हा फिक्र ये आ रहा है कि एक कपड़ा उतारता है मर्द और दूसरा पहनता है। लेडीज का भी यही आलम है, स्कूल बच्चों से फारिग हैं आप। लेकिन उसमें फिर भी ये कहते हैं सब कि ये जो आप ताजर हैं, चाहे वो दुकानदारों की सूरत में हो या होल सेलर्स की सूरत में, वो ठीक अमीर हो रहे हैं। एक जो तनख्वाहदार तबका है ना, वो तो तनख्वाह ले रहे हैं फिक्स, आप वो कह रहे हैं आप अमीर हो रहे हैं। जब से कोविड वाला मामला है, दुकानदार उन्होंने रेट्स अपनी मनमानियाँ की, किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जब आप पूछने वाला नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सब यही होगा। लेकिन आप ताजिर बरादरी में ये भी मैं आपको बता दूं, 90% लोग 95 भी बिल्कुल है, 5% तो हर जगह ऐसे गंदे लोग होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में ले लेंगे, सियासतदानों में ले लेंगे, ऐसे तो हर जगह होता है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार वो गलत है। मैं सिंध गवर्नमेंट का भी कह रहा हूँ कि अच्छे सही से ज्यादा मुनाफा जो है ना, वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ गया हर चीज में। मैं आपको बता, चलेगी चीज 10 रुपए में आके सारिफ तक पहुंचेगी वो 18 रुपए। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जो पाकिस्तान तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है, ये एलिट क्लास आप कितने समझते हैं? 10,000 होंगे एलिट क्लास जो इस पे हुकूमत कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो गरीब आवाम तो 26 करोड़ है, लेकिन उन गरीबों के लिए कहीं सोचा गया है? ये ट्रांसफर कैसे होता है? 10,000 एलिट क्लास अशरफ या बहुत बड़ी, उसके बाद मिडल आते हैं, फिर इसके नीचे आते हैं, एक सिस्टम बन जाता है। जब वो सिस्टम बनता है को तो ठीक करना है, तो वो ठीक करने के लिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी यूं दरख्वास्त करूंगा मौदबाना
कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर वो एक्शन ले रहे हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, जुर्माने कर रहे हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। करने तो देना आप। मैं आपको ये बोलता हूँ, मुझे नाराजगी क्यों होगी? आप अगर अभी आप चलें और आप बोलें कि यार मैं 10 रुपए की चीज़ है, ये मैं हर जगह ब्रांड इसका यही है, और कोई बोले जी मैं 8 रुपए की, तो मैं बोलूंगा वो नहीं देगा आपको, बोलेगा यार मैं 8 रुपए की तो नहीं बेच सकता। सही। लेकिन चले यहाँ जो मामला था इसमें तो मुदस्सिर आटा का अगर अभी भी बेच रहे थे, अभी भी अगर मैं फ्लोर मिल मालकान से दरखास्त करूंगा कि 5-5 रुपए अभी और गुंजाइश कम कर दें। चले जी, अल्लाह करे कि वो भी कम करें और ये रिलीफ तक जाना चाहिए। मैं रऊफ भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पर हमारे पास तशरीफ लाए और इस मुद्दे को आपने बयान किया खुल के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।